सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा कि लगातार अभी SSC GD के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें मैथ के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आज फिर से हाजिर है बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। दोस्तों SSC GD में 25 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप 25 में 25 मैथ के सवाल करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब की बार SSC GD पार, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और लगातार प्रैक्टिस जो है वो आपको करना पड़ेगा। गणित हो, रीजनिंग हो, सभी का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अकेला 6 दिन में करता है और बी अकेला 8 दिन में करता है। तो पूछ रहा है दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये है कितना दिन में करता है, 6 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 8 दिन में। बात क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जो ये 24 आ गया है ये टोटल वर्क हो जाता है, यानी टोटल काम पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाग लगा देंगे तो 4 काम करेगा। ठीक है, बी काम करता है, ठीक है, 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा। अब देखिए एक दिन में दोनों मिलाकर काम कितना करेगा, 4 और 3 7 काम करेगा। लेकिन काम टोटल है कितना, 24 है। 24/7 दिन, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए ये 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, तो दोनों मिला करके काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लिए 24, ये क्या निकल जाता है, टोटल काम निकल जाता है। बात क्लियर है। तो ये 6 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, निकाल लिए। 6 से भाग लगा दिए, 24 में 4 आ गया। 8 से भाग लगा दिए तो 3 आ गया। अब एक दिन में दोनों मिला करके काम कितना करता है, 4 और 3 7, और टोटल काम है कितना, 24 काम है। तो 24/7 इतना। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, ये अकेला एक कार्य को 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6। 2 दिन में कितना करेगा, 2/6 करेगा। देखिए ये जो है 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। बात क्लियर है। बी 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8। ठीक है, देखिए बी कितना करेगा, 1/8। क्लियर है। अब कह रहा है दोनों मिल करके काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल करके काम करेगा 1/6 प्लस 1/8। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो 24, 6 से भाग लगाएंगे, 4 और 3 कितना आ जाएगा, यानी 7/24। अब देखिए 7/24 क्या आ गया, भाग आ गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे, दिन का उल्टा पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा दिन होता है। क्लियर है। तो ये भाग था ना, 24 है। ठीक है, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 24/7 दिन, यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। देखिए घर से दफ्तर जाता है कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और वापस घर आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। बात क्लियर है। तो उसको कितना समय लगता है, 9 घंटा लगता है। तो पूछ रहा है दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए आज बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को बगैर पेन उठाए आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस बार कसम खा लीजिए अब की बार SSC GD पार। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, AB गुने T/A प्लस B। देखिए ये होता है पहली चाल, जिस चाल से वो गया है। B होता है सेकेंड, यानी उस जिस चाल से वो वापस आया है। तो देखिए किस चाल से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 25 गुने आता कितना से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है, 9 घंटा। बट्टा में क्या होता है, A प्लस B, दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है। अब देखिए 9 से भाग लगा दिए, 5 बार में कट गया। 5 से ये कितना बार में, 4 बार में, तो 25 चौका 100 किलोमीटर। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है जो एक बार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है
और वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और समय लगता है 9 घंटा। तो पूछ रहा है डिस्टेंस ए बी गुने टी या बट्टा में ए प्लस बी होता है, ठीक है। ए होता है पहली चाल, बी होता है दूसरी चाल, जिस चाल से वो वापस आता है। तो 25 गुने 20 समय कितना लग रहा था 9 घंटा। अब बट्टा में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यहाँ से आ गया 100 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है अनिल है, दीपक है और दिनेश है, तीनों मिला करके काम कितना दिन में करता है 35 दिन में करता है। बात क्लियर है। फिर कह रहा है देखिए अनिल तथा दिनेश मिलकर वही कार्य 60 दिन में करता है। तो दीपक जो है अकेला काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अनिल, दीपक और दिनेश है, तीनों मिलकर कितना दिन में करता है 35 दिन में। कौन कौन, अनिल है, अनिल और ठीक है, ये तीनों मिलकर के काम को 35 दिन में करता है। बात क्लियर है। अब देखिए अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य कितना दिन में करता है 60 दिन में। कौन कौन करता है, अनिल है और दिनेश है, ये 60 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वही टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ये टोटल काम हो गया। बात क्लियर है। तो तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो 35 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। बात क्लियर है। भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा एक दिन का काम। बात क्लियर है। अब देखिए टोटल काम कितना है 420 है, ठीक है। अब ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है 12 काम करता है, और ये दोनों मिल करके 7 काम करता है। अगर वो तीनों मिल के 12 दिन में करता है, दोनों मिल के 7 दिन में, अगर 7 दिन हम घटा लेते हैं तो सिर्फ कौन बच जाएगा, दीपक बच जाएगा अकेला, वही करेगा। तो 12 में से 7 चला गया, कितना बचा 5, तो 5 से भाग लगा दीजिए, इसी दिन, यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। तीनों मिलकर के काम को 35 दिन में करता था, ठीक है, और अनिल और दिनेश मिलकर के 60 दिन में। तो सबसे पहले किया है दोनों का एलसीएम ले लिए, 420 आ गया। ये जो होता है टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो एक दिन का काम निकालिए, 12 आ गया, इसका 7 आ गया। अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है 12 काम करता है। अनिल और दिनेश मिलकर के 7 काम करता है। तो 12 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। वो 5 काम कौन करेगा, दीपक करेगा। तो 420 बट्टा में 5, तो कितना दिन आ गया 84 दिन। क्लियर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यानी 1 से 5 होने में इसको कितना समय लगा, 3 वर्ष लगा। देखिए इसको 5 गुना करेंगे तो 5 ना होगा, 3 वर्ष लगा 1 से 5 होने में। इतना बात भी 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 5 से 25 होने में कितना समय लगेगा 3 वर्ष ही लगेगा। बात क्लियर। देखिए 1 से 5 होने में 5 गुना होने में 3 वर्ष लगा है, तो फिर इसको 5 गुना होने में 3 वर्ष लगेगा। क्लियर है। अब देखिए फिर इसको 5 गुना होने में 3 वर्ष लगेगा, तो 25 को 5 से गुना करेंगे कितना आ गया 125। क्लियर है। तो यही तो पूछ रहा था कितना वर्ष में 125 गुना हो जाएगी। तो टोटल समय कितना लगा है 3 वर्ष, 3 वर्ष 6 वर्ष और 3 वर्ष, टोटल कितना आ गया 9 वर्ष आ गया। क्लियर है। यही आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं। देखिए 1 से 5 गुना होने में 3 वर्ष लगता है, तो 5 से 25 होने में भी 3 वर्ष ही लगेगा 5 गुना होने में। फिर इसको भी 5 गुना होने में 3 वर्ष ही लगेगा, तो टोटल समय कितना लग गया 9 वर्ष में 125 गुना हो जाएगा। क्लियर है। दिया हुआ है 2 का पावर 3 है गुने 3 का पावर 5 तथा 5 का स्क्वायर है का HCF क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन हो, ठीक है। देखिए 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5 है, फिर है 3 का पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 3 का पावर 3 यहाँ भी है और 3 का पावर 5 यहाँ भी है। तो जब सवाल पावर वाला रहे और HCF पूछे तो सबसे पहले देखना है कॉमन कौन सा संख्या है, और कॉमन में देखना है सबसे कम पावर किसका है, वही HCF हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 का पावर 3 और 3 का पावर 5 दोनों में है, यानी कॉमन है। तो इसमें देखिए पावर कम किसका है 3 का पावर 3 का, तो HCF कितना हो गया
3 का पावर 3, यही आंसर हो गया। क्लियर है। जब भी पावर वाला सवाल रहे उसमें HCF निकालना रहे तो सबसे पहले कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा संख्या है, और सबसे कम पावर जिसका होगा वही HCF हो जाता है पावर वाले सवाल में। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या था, 3 का पावर 3 और गुने 3 का पावर 5, तो दोनों में पावर कम किसका है, 3 का पावर 3 ना, तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में 0, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे माध्यिका निकालते थे, पहले आरोही क्रम में सजा देते थे और बीच वाला जो संख्या होता था वही माध्यिका हो जाता था। ठीक है, इसी प्रकार बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 0 देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, 0, 1, 2 और 3, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है 0। क्लियर है। अब 1 कितना बार हो रहा है, देखिए 1 2 बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए 3 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। क्लियर है। अब देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3, 5 भी 3 बार है। ठीक है, अब 2 चेक कर लेते हैं। देखिए 2, 1 2 3 4, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। बात क्लियर है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक 2 हो जाएगा, यही आंसर है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखना है कौन सा संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है। देखिए 0 3 बार है, 1 जो है 2 बार है, 3 है 2 बार लिखा हुआ, 5 जो है 3 बार है, लेकिन 2 जो है सबसे ज्यादा कितनी बार है, 4 बार है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 और 11/2 माइनस 4 तिया 12, 1 13/4 प्लस 6 माइनस 4/2। ठीक है, 2 से भाग लग जाएगा, ये 2 बार में। क्लियर है। माइनस 13/4 प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, अभी देखिए 11/2 माइनस, सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4 से गुना कर देंगे 24 माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 11/2 माइनस 13 प्लस 24 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 4। ठीक है, 2 से भाग लगा के ऊपर गुना कर देंगे तो 22 माइनस 29/4। तो 22 में से 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7/4। को 15% की छूट देने के बाद 4,777 रुपया में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 15% छूट दे देता है। ठीक है, तो 100 में से 15 घटा लेंगे, कितना हो गया, 85%, यानी 85% का मान दिया हुआ है 4,777 रुपया। बात क्लियर है। तो पूछ रहा अंकित मूल्य क्या होगा, तो 100% का मान निकाल दीजिए। बहुत ही आसान था। तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,777/85 गुने 100। बात क्लियर है। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में। क्लियर है। अब देखिए 17 से इसको भाग लगा दीजिए, 281। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 281 गुने 20 तो कितना आ जाएगा, 5620 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4,777 रुपया में बेचा जाता है, यानी 100 में से 15 घटा लेंगे, कितना आएगा, 85%। तो 85% का मान दे दिया है 4,777 रुपया। तो 100% का मान निकाल दीजिए, तो 100% का मान निकाल दीजिए, वही अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर है। कितना आ गया, 5620 रुपया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। भी दे दिया 4:7 है तथा V/W 9:7 है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, U भी W तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए U V और W तीनों का रेशियो निकालेंगे। पहले दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:7 है। क्लियर है। फिर देखिए VW का 9:7। क्लियर। अब रेशियो में पढ़ाए हुए थे, जब आगे जो बॉक्स बन जाता है, यानी ये जो खाली स्थान रहता है उसमें हमेशा पीछे वाला संख्या भर देते हैं। ठीक है, तो बॉक्स के पीछे क्या है, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब सबको गुना कर दीजिए तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है U बराबर 72 है, लेकिन अनुपात में कितना है, 36 है।
तो इस 36 का वैल्यू दे दिया है 72, एक का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात क्लियर है। क्या पूछ रहा है, W का मान क्या होगा, तो W का देखिए रेशियो कितना है 49 है, तो एक का 2 आ गया तो 49 का कितना आ जाएगा 49 गुने 2 यानी 98, यही आंसर हो गया। यह है U V W तीनों का रेशियो निकाल लिए, कितना आ गया 36:63 आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में U बराबर 72 दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में कितना है 36 है, यानी 36 का वैल्यू 72 है, एक का कितना हो जाएगा 2। W का निकालना था, W का रेशियो कितना है 49 है, इसको दोगुना कर दिया यानी कितना आ गया 98 आ गया। क्लियर। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा, 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। छात्रों का एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है। 1 किलोग्राम कब बढ़ता है औसत वजन, जब एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। तो देखिए 22 को छात्र, इसका औसत वजन अभी कितना है 31 किलोग्राम है। बात क्लियर है। अब एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया है, तो संख्या कितना हो जाएगा 22 से अब 23 हो जाएगा, लेकिन औसत जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले 31 किलोग्राम था, अब कितना हो जाएगा 32 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है। यानी 31 से बढ़ के कितना हो गया 32 किलोग्राम हो गया, जब अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया है। तो देखिए औसत में कितना का वृद्धि हुआ है 1 kg का, और संख्या इधर कितना बढ़ गया 1 बढ़ा, तो बताए ही हुए, इसको इससे गुना कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 गुने 22 प्लस 1 गुने 32, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54 किलोग्राम, यही आंसर। बार समझते हैं, 22 छात्रों का औसत वजन 31 किलोग्राम था, अब एक अध्यापक को शामिल कर लिया तो संख्या 23 हो जाएगा, और 1 किलोग्राम 32 किलोग्राम था, 32 किलोग्राम कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। इस 1 को ये कर दिया, फिर इधर कितना संख्या में बढ़ा 1 ही बढ़ा है, तो इसको 32 से गुना कर दिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 54 किलोग्राम आ गया, यही अध्यापक का वजन हो गया। बात क्लियर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें विकर्ण दे दिया है कितना, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, यही होता है। अब देखिए इस वर्ग का विकर्ण दे दिया है कितना है 10√2 है, तो 10√2 बराबर √2 गुने भुजा। क्लियर। आप देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी भुजा कितना आ गया, भुजा आ गया 10। का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल भुजा कितना है 10 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया 100, यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, विकर्ण दे दिया था 10√2, तो 2√2 गुने भुजा, यहाँ से भुजा निकालिए कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है। अब क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये घनाभ के आकार का होगा। ठीक है। तो देखिए ये घनाभ के आकार का है। ये क्या कर रहा है, उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी। ये कमरा मान लीजिए, इसमें एक सबसे लंबा जो छड़ रखेगा तो ये विकर्ण का काम करेगा। देखिए इसमें एक छड़ रखेंगे तो ये विकर्ण का काम कर जाएगा। बात क्लियर है। तो विकर्ण क्या होता है, देखिए विकर्ण होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। लंबाई कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, और ऊंचाई कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर कर देंगे। बात क्लियर है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 144, 16 का स्क्वायर 256,
अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 841। ठीक है, तो 841 का वर्गमूल कितना होता है 29। यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का चर्चा किया है, यानी ये किस आकार का होगा, घनाभाकार होगा। ठीक है, घनाभ के आकार का। तो देखिए कह रहा है उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा। एक छड़ है, इसको रखेंगे तो ये विकर्ण का काम करेगा। बात क्लियर है। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है रूट के अंदर में। ठीक है, तो देखिए 21 का स्क्वायर कर दिए, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए, कितना आ गया रूट अंडर 841। तो 841 का वर्गमूल कितना होता है 29 होता है। बात क्लियर है। कितना आ गया 29, यही आंसर हो गया। ठीक है, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n हो तो 5 नए निरीक्षण माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 तथा A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए A1, A2, A3, A5 का औसत कितना दे दिया है n दे दिया है, और नया निरीक्षण क्या है A1 माइनस 100, A2 माइनस 100। अब देखिए अगर हम इस सब को औसत निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 100, 100, 5 को 100 यानी 500 होगा, फिर उसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 100 ही आ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा काम क्या किया है, सभी में 100 माइनस कर लिया है, तो कुछ करना ही नहीं। औसत कितना है n है, तो n माइनस 100, यही आंसर हो गया। बराबर क्या होता है योग बट्टा में संख्या होता है। तो देखिए अगर इस सब का औसत निकालेंगे तो सब जुट जाएगा। ठीक है, तो ये 100 जितना है सभी को जोड़ेंगे तो 500 आएगा, उसमें 5 को संख्या है तो 5 से भाग लगा देंगे, फिर 100 ही आ जाएगा। बात क्लियर है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, औसत n है ना, माइनस कर देंगे इसी में से। बात क्लियर है। तो n माइनस 100 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।